Hello students, today's we describe DNA fingerprintings of lecture seconds। DNA फिंगरप्रिंटिंग का लेक्चर हम सेकेंड अब प्रोवाइड करेंगे। DNA फिंगरप्रिंटिंग्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, इसके एक एक पॉइंट्स को आप अच्छे तरह केयर करें। इसलिए DNA फिंगरप्रिंट को हम लेक्चर फर्स्ट में कुछ डिस्क्राइब किए थे, अब लेक्चर सेकेंड में कुछ और डिस्क्राइब करेंगे। अगर इसके बाद भी कन्फर्म नहीं होता है तो हम इसके एक तो लेक्चर और बना सकते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि लेक्चर सेकेंड में डिस्क्राइब कर दिया जाए। तो लेक्चर सेकेंड्स में आप देख रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंट या डीएनए प्रोफाइल इज द टेक्निक यूज्ड फॉर द डिटर्मिनिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो यह न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है सर्टेन एरिया ऑफ डीएनए विच आर यूनिक टू ईच इंडिविजुअल्स, जिसमें डीएनए का कुछ सर्टेन एरिया जो होता है वो सिमिलर होता है, लाइक स्किन फिंगरप्रिंटिंग। जैसे फिंगरप्रिंटिंग स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इस समय फिंगरप्रिंट का ही यूज किया जा रहा है और ये फिंगरप्रिंट जो है ये डीएनए को मैच कराता है। इसलिए ह्यूमंस में जितने पर्सनालिटी हम देखते हैं केवल ट्विंस को छोड़ के, और नहीं जितने भी आप देखेंगे मेंबर्स, इसमें यह जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। तो यह डीएनए फिंगरप्रिंट हमारा फिंगरप्रिंटिंग को बताता है और ये जो है यह आई रेटिना को भी शो करता है, जो कि आज आप लोग मैंने यूज़ किए जा रहे हैं हमारे कंट्री में। जैसे आप जानते हैं आधार कार्ड सब जगह यूज हो रहा है, क्योंकि उसमें फिंगरप्रिंट और आई रेटिना दोनों इंक्लूड होते हैं, और जो कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को जो है वेरीफाई करता है। तो फिंगरप्रिंटिंग डर्मेटो, जिसे कहते हैं डर्मेटोग्राफिक्स, ओके। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन डिस्टिंग्विश वन ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अनदर। तो यह वन ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन से जो है डिफरेंस करता है विद जाइगोटिक ट्विंस। तो इसमें केवल एक एक्सेप्शन आता है जो होमोजाइगोटिक ट्विंस हैं। अभी आज जैसे हमने आपको बताया कि अगर होमोजाइगोटिक ट्विंस को अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें सभी का जो है ये डिफरेंट होता है। तो होमोजाइगोटिक ट्विंस स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं कि होमोजाइगोटिक ट्विंस होता है क्या। तो होमोजाइगोटिक ट्विंस आप पढ़े होंगे, यह 3 टाइप होते हैं जो क्लास 10 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने आइडेंटिकल ट्विंस और ये जो है नॉन आइडेंटिकल और फ्रेंटल ट्विंस। तो ये 3 टाइप के ट्विंस हम दिखाते हैं। एक ट्विंस ये होता है जिसे हम थोड़ा सा कर दे रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए कि ये जो है 2 ओवम है, 2 ओवम। आप जानते हैं कि 1 ओवम एक्टिव होता है, लेकिन कभी कभी जो है 2 ओवम अगर एक्टिव हो जाते हैं तो 2 ओवम को 2 डिफरेंट स्पर्म अगर आकर इसको फ्यूज करता है तो इसमें जो फॉर्मेशन होगा, जो जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, ठीक। तो यह जाइगोट एम्ब्रियो हो सकता है कि दोनों ये बॉय हो, क्लियर, या दोनों डॉटर हो, या इसमें 1 सन 1 डॉटर हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि होमोजाइगोटिक नहीं है, ये हेट्रोजाइगोटिक हैं। क्योंकि ये इसमें जो है 2 ओवम को 2 डिफरेंट स्पर्म आकर फ्यूज कर रहा है, तो ये तो ट्विंस होगा, लेकिन इस ट्विंस में आइडेंटिकली नहीं होगी। और एक कंडीशन ये होता है कि जैसे यह आपका ओवम्स है और इसको स्पर्म ने फ्यूज किया, ठीक, और फ्यूज करने के बाद अब यह जो है यह इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है कभी कभी, क्लियर। यह जो है जब इसका सेल डिवीजन हो तो सेल डिवीजन से पहले ये इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, और ये दोनों जो है अब 2 जाइगोट बन गए, और ये 2 जाइगोट जो है 2 एम्ब्रियो बनाएंगे, और ये 2 एम्ब्रियो जो है यह डेवलप करेंगे। तो इसमें जो यह जो ट्विंस होगा यह सिमिलर होगा, इसमें सिमिलरिटी होगी। इनमें यह दोनों या तो बॉय होंगे या तो गर्ल्स होंगे। और यहाँ जो केस देख रहे हैं इसमें 1 बॉय 1 गर्ल्स हो सकता है, दोनों बॉय हो सकते हैं, दोनों गर्ल्स हो सकते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि यह जो है मोनोजाइगोटिक है, एक ही जाइगोट से ये दोनों डेवलप हुए हैं, तो ऐसे हम कहते हैं इसको आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। तो यह जो ट्विंस है तो इसमें जो डीएनए होगा वो सिमिलर होगा, क्योंकि यह सेम जाइगोट से इन दोनों का डेवलप किया गया है।
चलिए आगे देखते हैं पॉइंट्स को हम। While skin fingerprint can be altered through plastic surgery, there is no method to alter DNA fingerprints. It remains the same in every tissue organ of a person. तो डिस्कवरी देख लेते हैं कि इसका डिस्कवरी किसने किया। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय जेफरीज। ये जेफरी ने डिस्कवरी किया एट इन 1985। इट वाज एक्सेप्टेड इन द लॉ कोर्ट इन 1986। और यह कोर्ट में जो है एक्सेप्ट किया गया 1986 में। और स्टूडेंट्स हम यहाँ कुछ देख लेते हैं जो एड्स है, हाई ऑर्डर एड्स जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट एलेक्स जेफरी फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। सेकेंड हम देख रहे हैं लालजी सिंह फादर ऑफ इंडियन DNA फिंगरप्रिंटिंग। लालजी सिंह जो कि BHU में वर्क किए, तो उनको आप लोग नेम सुने होंगे। नेक्स्ट है प्यूरोमाइसिन इनहिबिट ट्रांसलेशन। यह प्यूरोमाइसिन जो है यह क्या करता है कि ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है। ट्रांसलेशन जो प्रोटीन सिंथेसिस आप जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लार्जेस्ट जीनोम की अब हम बात करेंगे। जो लार्जेस्ट जीनोम है ए वेरी स्लो ग्रोइंग हर्ब पेरिस जैपोनिका है द लार्जेस्ट 50 टाइम द साइज ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो लार्जेस्ट जीनोम सबने देखा। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग आते हैं, हाँ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का टेक्निक क्या है, DNA फिंगरप्रिंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, अब इस टेक्निक को हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है सोर्सेस ऑफ DNA का सोर्स क्या है, हम DNA कहाँ से लेंगे प्रिंट बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स वाइट ब्लड कॉर्पस WBC ब्लड से, सीमेन से, सलाइवा से, वैगिनल स्वैब से, स्किन सेल फ्रॉम रूट हेयर एक्सेट्रा। तो इन सब से हम DNA को जो है लेकर उनका हम प्रिंट तैयार करते हैं। तो ये सब सोर्सेस हैं। आर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ DNA फॉर फिंगर प्रिंटिंग। तो ये जो पॉइंट हमने दिखाया तो ये सब जो है ये सोर्स हैं DNA फिंगर प्रिंटिंग के लिए। द अमाउंट ऑफ DNA रिक्वायर्ड कैन बी मेट बाई 1 माइक्रोग्राम ऑफ टिश्यू आर 1,000,000 सेल्स। तो ये हो गया आपके सोर्सेस। इसके बाद हम आते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफ DNA। पॉइंट सेकेंड की हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफ DNA को हम सेल से कैसे स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट मैंने देखा सोर्सेस ऑफ DNA के क्या क्या सोर्स हैं, DNA हम कहाँ से जो है लेंगे, कौन सा सेल लेंगे जहाँ से हम DNA यूज कर सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट में आते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफ DNA को हम उस सेल से कैसे स्टार्ट करेंगे। तो DNA सोर्स इज एक्सपोज टू हाई स्पीड रेफ्रिजरेटर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से हम जो है जो हाई स्पीड रेफ्रिजरेटेड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है उसे DNA को हम सेपरेट करते हैं। इट सेपरेटेड द न्यूक्लियाई एंड ब्रोकन इनटू सेम टू द फ्री DNA। तो ये जो अभी स्टूडेंट्स आप यहाँ पॉइंट आप देख रहे हैं कि जो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि हाई स्पीड रेफ्रिजरेटेड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ये हाई स्पीड होती है और इसमें सेल को एंट्री कराते हैं। तो ये क्या करता है सेल के इनसाइड न्यूक्लियस को ब्रोक करता है और जब न्यूक्लियस ब्रोक होगा तो उसका जो है यह DNA फ्री हो जाता है। चलिए DNA को हमने फ्री कर लिया, स्टडी कर लिया, मैंने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन
टूल से। इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। डीएनए का एम्प्लीफिकेशन, इफ द स्मॉल ऑफ डीएनए इफ द अमाउंट ऑफ डीएनए इज स्मॉल, यदि जो अमाउंट डीएनए है स्मॉल है, द स्ट्रक्चर डीएनए इज एम्प्लीफाइड थ्रू पीसीआर, तो इसको जो है पीसीआर के थ्रू हम इसको एम्प्लीफाइड करेंगे, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। तो ये पीसीआर स्टूडेंट्स आप लोग जो अभी जो नेक्स्ट चैप्टर आगे पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी टूल्स, तो ये जो है ये बायोटेक्नोलॉजी का पीसीआर एक टूल्स है। तो पीसीआर को हम वहाँ डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन आप केवल यहाँ पे जानिए कि एम्प्लीफाइड, हम डीएनए का एम्प्लीफाइड जो है हम किस में करते हैं, पीसीआर से करते हैं। इट प्रोड्यूस नंबरस कॉपी ऑफ डीएनए, पीसीआर क्या करेगा कि डीएनए का जो है नंबरस कॉपी, बहुत से कॉपी यह प्रोड्यूस करता है पीसीआर। ओके, तो पीसीआर जो है कि डीएनए के नंबरस कॉपी को प्रोड्यूस करता है। पीसीआर जैसे बताया गया कि हम बायोटेक चैप्टर में इसको डिस्क्राइब करेंगे टूल्स एंड टेक्निक में। इसके बाद हम आते हैं फ्रेगमेंटेशन। विद द हेल्प ऑफ साइट रिकॉग्नाइजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए इज कट टू सेपरेट VNTRS। तो ये जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो आप यहाँ वर्ड आप देखिए स्टूडेंट्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये सीजर काम करता है। तो ये जो अभी आप देखिए कि पीसीआर से जो आपको डीएनए मिला उसमें बहुत से नंबरस कॉपी थे, छोटे से कॉपी थे। अब उस कॉपी को भी जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिकॉग्नाइजिंग साइट पर उसको कट कर दिया जाएगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में सीजर काम करता है और यह भी टूल्स है डीएनए को जो है स्मॉल फ्रेगमेंट रिकॉग्नाइज साइट पर से कट करने के लिए। तो डीएनए इज कट VNTRS, डीएनए इज कट, डीएनए को कट करते हैं और सेपरेट करते हैं VNTRS फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं। अब फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या करना है, सेपरेशन ऑफ VNTRS। ये जो VNTRS है, VNTRS जिससे अभी आपको बताया कि रिकॉग्नाइजिंग साइट पर जो डीएनए को स्मॉल फ्रेगमेंट में काट दिया गया, VNTRS को सुन अच्छी तरह आप समझ लीजिए, क्योंकि VNTRS का नाम भी आएगा और इसका यूज है इस फिंगरप्रिंटिंग में। तो हमने जब ये देखा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स क्या किया कि जो यह पीसीआर से ऑब्टेन किया गया था डीएनए, तो पीसीआर से ऑब्टेन जो स्मॉल फ्रेगमेंट फॉर्म में डीएनए ऑब्टेन हुआ था, उस डीएनए को यह रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिकॉग्नाइज साइट पे उसको कट कर दिया था। तो कटिंग करने के बाद जो हमको डीएनए ऑब्टेन हुआ, सेपरेट हुआ, उसको हम VNTR नाम दिए। तो सेपरेशन है VNTRS का सेपरेशन। चोप डीएनए इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रोफोरोसिस ओवर एगरोस पॉलीमर जेल। तो ये जो डीएनए है, VNTR डीएनए, इसको क्या करते हैं, जो ये कटिंग वो डीएनए है, इस कटिंग डीएनए को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरोसिस करते हैं ओवर एगरोस पॉलीमरेज जेल पर। इट सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट, यह डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करता है। द सेपरेटेड VNTRS कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाई स्टेनिंग। यह जो सेपरेटेड VNTRS है, इसको स्टेनिंग से हम रिकॉग्नाइज करते हैं विथ अदरवाइज कार्सिनोजेनिक डाई, अदरवाइज या कार्सिनोजेनिक डाई इथिडियम ब्रोमाइड्स। तो स्टूडेंट्स ये जो है इम्पॉर्टेंट स्टेनिंग है, इसको भी आप याद रखेंगे। इथिडियम ब्रोमाइड दैट बिकम फ्लोरेसेंस व्हेन इल्यूमिनेटेड विथ UV radiations. The separated segments are also called restriction fragments. जो separated fragments है उसको हम क्या कहेंगे, restriction fragment. Length polymorphism RFLP. ओके, इसके बाद हम आते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। Single stranded DNA VNTRS are treated with alkaline chemical to split them into single stranded DNA.
सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को स्प्लिट करने के बाद हम आते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। अब साउदर्न ब्लॉटिंग क्या है स्टूडेंट्स, इसको भी जानिए आप। द सेपरेटेड VNTRS, जो सेपरेटेड VNTRS है, सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस आर नाइट्रोसेलोज। तो जो ये सेपरेटेड VNTRS है सिंगल स्ट्रैंडेड, इसको हम क्या करते हैं, नाइट्रोसेलोज पर ट्रांसफर करते हैं और नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइलॉन मेम्ब्रेन पे प्लेस्ड ओवर ए जेल, एक जेल के ऊपर उसको जो है प्लेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पॉइंट थोड़ा आप लोग फोकस कीजिएगा कि जो सेपरेटेड VNTRS सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस है उसको नाइट्रोसेलोज या नाइलॉन मेम्ब्रेन पे हम ट्रांसफर करते हैं, जिस पर क्या लगा होता है, जेल। द प्रोसीजर इज कॉल्ड साउदर्न, इसी प्रोसीजर को साउदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। साउदर्न ब्लॉटिंग का मीन्स है कि जो सिंगल स्टैंडर्ड VNTRS है उसको नाइट्रोसेलोज पे या नाइलॉन मेम्ब्रेन पे जेल के प्रेजेंस में अगर उसको हम ट्रांसफर करते हैं तो इसी प्रोसेस का प्रोसीजर का नाम है साउदर्न ब्लॉटिंग्स। आफ्टर द नेम इज इन्वेंटर EM साउदर्न, EM साउदर्न के नाम पे उसको साउदर्न ब्लॉटिंग नेम दिया जाता है। साउदर्न ब्लॉटिंग के बाद हम आते हैं DNA प्रोब पर। दे आर स्मॉल रेडियोएक्टिव सिंथेटिक DNA सेगमेंट ऑफ नोन सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। तो ये DNA जो प्रोब है, दे आर स्मॉल रेडियोएक्टिव सिंथेटिक DNA, ये जो है जो DNA प्रोब है क्या है कि स्मॉल रेडियोएक्टिव सिंथेटिक DNA है सेगमेंट्स ऑफ नोन सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। ओके, सेकेंड पॉइंट में आते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम क्या करेंगे, नाइलॉन शीट और नाइट्रोसेलोज इज इमर्स्ड इन ए बाथ टू विच DNA प्रोब आर एडेड। तो ये जो है कि जो अभी आप देखें साउदर्न ब्लॉटिंग के पर जो है, जो अभी देखें कि नाइलॉन शीट और नाइट्रोसेलोज इज इमर्स्ड इन ए बाथ टू DNA, जिस पर DNA को हम जो है सेपरेट करते हैं, टू विच DNA प्रोब आर एडेड, जिस पे DNA प्रोब ऐड कर देंगे, जो आपका आर्टिफिशियल है उसको हम ऐड कर देंगे। क्लियर। द प्रोब्स जेल अटैच टू सिंगल स्टैंडर्ड VNTR। ये जो प्रोब है ये क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड VNTR से क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा, हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, और वो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपोजर टू एक्सरे फिल्म। द नाइलॉन मेम्ब्रेन कंटेनिंग द रेडियोएक्टिव DNA प्रोब, जो नाइलॉन मेम्ब्रेन है उस पे क्या है, रेडियोएक्टिव DNA प्रोब है, एंड VNTRS, ये दोनों है। जब ये जैसे अभी आपने देखा स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया गया कि जो यह DNA प्रोब है, DNA प्रोब जो आपको बताया गया कि DNA का नॉन सीक्वेंस होता है, और DNA के नॉन सीक्वेंस पर क्या करते हैं कि इस VNTRS को जो है दोनों को मिक्स कराते हैं। मिक्स कराएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, दोनों DNA का मेटिंग होगा। इसके बाद क्या करेंगे, एक्सपोजर टू एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म में क्या करते हैं कि द नाइलॉन मेम्ब्रेन कंटेनिंग द रेडियोएक्टिव DNA प्रोब एंड VNTR। ओके, टू एक्सपोज टू एक्सरे फिल्म, इसको नाइलॉन मेम्ब्रेन के साथ उसको हम ले जाएंगे कहाँ, एक्सरे फिल्म पे ले जाएंगे। जब देखते हैं स्टूडेंट्स जो है द हाइब्रिडाइज रेडियोएक्टिव VNTR है, जो VNTR जो हाइब्रिडाइज हुआ अपीयर है डार्क बैंड, ये डार्क बैंड अपीयर होगा। द फिल्म गिव्स अस DNA प्रिंट, और ये फिल्म जो है DNA प्रिंट प्रोवाइड करेगा, और DNA प्रोफाइल्स। तो इस तरह से ये जो है DNA प्रिंट DNA प्रोफाइल प्रोवाइड करेगा। द प्रिंट आर कंपेयर्ड एंड रिलेशनशिप फाउंड, इस प्रिंट को हम कंपेयर करेंगे जहां रिलेशनशिप हमको पाना है। तो इस तरह से DNA प्रिंट आपका जो है रेडी होता है। और DNA प्रिंट में हम आपको ये फिगर दिखा रहे हैं जिसमें दिखाया गया सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आर
पेरेंटिटी बाय कंपेयरिंग डीएनए प्रिंसिपल ऑफ मदर सन्स एंड टू क्लेमेंट्स नंबर 2 इज रियल आर बायोलॉजिकल फादर्स। यहाँ आपको देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो आपको यहाँ शो किया जा रहा है, यह इसमें रिलेशनशिप आपको मिलेगा। मदर सन क्लेमेंट फादर नंबर 1 फादर नंबर 2। क्लियर। तो इस फिगर को आप देखेंगे, फिगर देखने से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें कंडीशन क्या है, किस तरह से है कंडीशन। इसको देखकर आप इसको करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट थोड़ा हम देख लेते हैं यह डिफरेंस क्या है VNTR प्रोब में। कि VNTR प्रोब में डिफरेंस क्या है। तो VNTR हम क्या देख रहे हैं कि इट इज नेचुरल स्मॉल सीक्वेंस ऑफ DNA। VNTR जो है नेचुरल है, और ये क्या है, इट इज सिंथेटिक DNA फ्रेगमेंट्स। VNTR क्या है, VNTR इज नॉन रेडियो एक्टिव, और प्रोब क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। नेक्स्ट क्या है, VNTR हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन। और प्रोब क्या है, प्रोब हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ VNTR। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग। DNA फिंगर प्रिंटिंग का एप्लीकेशंस क्या है। तो एप्लीकेशन में क्या देख रहे हैं, पॉइंट फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन। DNA फिंगर प्रिंटिंग इज ए श्योर मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ criminals involved in various types of crimes। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, पॉइंट सेकेंड पैटर्निटी। तो मैटर्निटी डिस्टर्ब द मेथड कैन प्रोवाइड्स reliable information as to real biological fathers, mothers and offspring। तो यह DNA फिंगरप्रिंट जो है हमको इसमें पैटर्निटी मैटर्निटी में भी शो करता है। नेक्स्ट क्या है, क्लोन रिलेशन DNA फिंगरप्रिंट। क्लोन रिलेशन, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग कैन एस्टेब्लिश द क्लोजनेस ऑफ रिलेशन ऑफ एन इंटेंडिंग इमिग्रेंट्स। तो यह जो क्लोन रिलेशनशिप है ये हमें जो है DNA फिंगरप्रिंट से ही ऑब्टेन होता है। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हम दिखा रहे हैं एप्लीकेशन जो इसका है DNA फिंगरप्रिंट्स का जो एप्लीकेशन है, ह्यूमन लाइनेज, माइग्रेशंस एंड स्पेसिफिक एलिस। तो दीज आर एप्लीकेशन ऑफ DNA फिंगरप्रिंट्स। तो DNA फिंगरप्रिंट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ये सब जितने इसमें टेक्निक यूज हुए, मेथड यूज हुए, हमने इसको प्रोवाइड किया, और इसका एप्लीकेशन क्या है इसको भी प्रोवाइड किए। तो स्टूडेंट्स इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन 1 to आपको जो है क्वेश्चन 1 to 30 दैट इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और उसके बाद क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं 1 क्वेश्चन आपको दिया गया है फ्रॉम प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं, जिससे दिया व्हेन एंड एट व्हाट इन डज द टेलिंग ऑफ SNRNA टेक्स। तीसरा से ये क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे। So, thanks.